गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार, ये सब पढ़ेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड हैं आपके सारे कंसेप्ट से। अगर ये आपको क्लियर नहीं होगी तो आप आगे समझ नहीं पाओगे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे पहली बात तो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा, जो भी है उसका, उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। या आप ये कह सकते हो एक तरीके से कि एटॉमिक नंबर उसके जो चार्ज्ड पार्टिकल हैं वो बता रहा है। तो देखो, चार्ज पार्टिकल तो दो ही है ना, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तीसरा तो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में। क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, उतने ही प्रोटॉन्स है, इसीलिए हमेशा एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास की, जिसको हम मास नंबर बोलते हैं। जो मास नंबर होता है वो, क्योंकि मास देखो, इलेक्ट्रॉन का तो हमने काउंट ही नहीं किया, तीन ही पार्टिकल है, उन तीनों में ही कहानी है सारी। तो मास नंबर में जब हमने इलेक्ट्रॉन को बोला कि इसका तो बहुत कम है, इसको तो हम ना माने तो भी बराबर है, तो हम नहीं मान रहे उनको। तो मास नंबर जो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या होता है किसी भी एटम का। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम जैसे हम कोई एलिमेंट लिखते हैं, हमने लिखा कार्बन, और कार्बन 6 और ये 12। तो अब ये जो नीचे लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, ये जो लिखा होता है ये तो मास नंबर। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और ये क्या होता है? मास नंबर या एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये मास नंबर हो गया। अब क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6। और अभी मैंने बताया था कि जो मास नंबर होता है वो किसको जोड़ के बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो इसका मास नंबर कितना है? 12 है। तो आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो, प्रोटॉन कितने हैं उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। तो आप डायरेक्ट देख लिया करो, ऊपर वाले में से नीचा वाला घटा दो। भाई ऊपर तो एटॉमिक नंबर था, ये क्या है? प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर। तो एटॉम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 12 में से 6 गए, कितने आ गए? 6। तो अब हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन काम करते हैं। ठीक है, तो कोई खाली जगह ले लेते हैं, ये ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर और ये 14 है। ये क्या चीज़ है? ये है एटॉमिक नंबर। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 7। प्रोटॉन कितने हो गए? 7। और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14 में से 7 घटा दो। 14 में से हमने 7 घटा दिए, कितने आ गए? 7। तीनों चीज़ें 7 7 7 है। अब हम बात करते हैं किसी और एलिमेंट की जो थोड़ा सा अलग हो। तो अलग हमने इसलिए क्योंकि बराबर आते हैं सारी चीज़ें हमारी, तो बराबर नहीं आनी चाहिए, हमें डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना। तो हमने ले लिया आर्गन। आर्गन जो होता है एक नोबल गैस होती है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 18, और मास नंबर जो होता है एटॉमिक मास होता है वो होता है 40। तो ये इसका एटॉमिक मास है। और ये हमारा जो हमने किया था वो चला गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख लेते हैं। हमारा जो आर्गन है वो 40 है, ये एटॉमिक मास है, ये उसका एटॉमिक नंबर है। तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछी, प्रोटॉन की संख्या पूछी और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी तो क्या बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? जितना एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? जितना एटॉमिक नंबर है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 40 में से 18, 40 में से 18 गएंगे तो कितने आ जाएंगे? 22। तो ये हो गया उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का निकालते हो। एक हम और निकाल लेते हैं, हम लिखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का ये होता है 19 और ये होता है 39। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इतने ही है, कितने? 19। प्रोटॉन कितने? 19। और ये 39 में से 19 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे? 20। ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कि उसके ऊपर कितना पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं या उसके ऊपर कितने नेगेटिव पार्टिकल हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं या प्रोटॉन कितने हैं। और मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन और
हाँ, न्यूट्रॉन का जमा होता है तो वो मास नंबर होता है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपको समझ में आ भी गया होगा, जो लिख रखा है वो आपको समझ आ गया। एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम, वो बाहर चक्कर लगाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे। उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पर मास नंबर। मास नंबर जो है उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ए क्या है, प्रोटॉन्स का जोड़ प्लस में न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन तो कितने के बराबर थे, एटॉमिक नंबर के बराबर, तो Z प्लस में N, तो N को हमने वैल्यू निकालनी थी, तो हम इसमें से मास नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, A माइनस Z हो जाएगा। यही करते आ रहे हैं हम, एटॉमिक मास में से क्या घटा रहे हैं हम, नंबर घटा रहे हैं। अब आते हैं हम आइसोबार एंड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जो होते हैं बेटा, इन्हें हम हिंदी में तुमने पढ़ा होगा समस्थानिक। क्या होते हैं, देखो समस्थानिक, जैसे सम मतलब समान स्थान के एक ही स्थान पर आएंगे, तो इनका एटॉमिक नंबर जो होता है, ये वो एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। देखो अब एटॉमिक नंबर तो एलिमेंट का तो सबका जो है फिक्स है, जैसे हाइड्रोजन का हम एटॉमिक नंबर एक याद रखते हैं, तो हाइड्रोजन के ही होंगे सारे, लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, कितने होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। आइसोटोप का मतलब क्या है कि उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, ये सेम हो गया, लेकिन उनका मास नंबर क्या होगा, अलग। ये होता है हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटोप, ये होता है ड्यूटेरियम आइसोटोप, और ये होता है ट्रीटियम आइसोटोप। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन बात करें और प्रोटॉन बात करें तो बराबर ही हैं, इसमें 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, सारे सब में इलेक्ट्रॉन भी एक हैं, प्रोटॉन भी एक है। न्यूट्रॉन कितनी बात करेंगे हम, इसमें आ जाएगा 0, 2 में से एक गया 1 और 3 में से एक गया 2, तो ये हो गए हमारे जो न्यूट्रॉन की संख्या है। इसका मतलब आइसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम किसी दूसरे पे, दूसरा आइसोटोप का एग्जांपल लिखते हैं। क्लोरीन जो है उसके 2 आइसोटोप पॉसिबल है, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही, मास नंबर अलग अलग है। ठीक है ना, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 17, प्रोटॉन कितने 17, दोनों में। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें से आप ये घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएंगे 18 और इसमें आ जाएंगे 20। ठीक है ना, तो इसमें न्यूट्रॉन 20 है, इसमें 18 है। आइसोटोप समझ में आ गया होगा। आइसोटोप जो होते हैं बेटा, उनके एटॉमिक नंबर सेम है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, इसका मतलब कंपाउंड सब सेम बनाएंगे वो किसी के साथ रिएक्ट करके, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है किसी रिएक्शन का, बाकी सब कुछ सेम होगा। आइसोबार जो है, अब आइसोबार की बात कर रहे हैं हम। आइसोबार, आइसोबार के अंदर वो एलिमेंट्स की बात हो रही है जिनका एटॉमिक मास सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है ना, देखो एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो गया, इसका मतलब एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया, है ना। तो अब हमने क्या किया, हमने जैसे हमने लिया आर्गन और ये लिया हमने कैल्शियम, तो कैल्शियम जो होता है एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका जो होता है 18। तुम कहोगे मैडम इसमें क्या सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी है यहाँ पर, इसका एटॉमिक मास भी 40 है और इसका भी 40 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार हो गए। ठीक है ना, तो आइसोबार में तो एलिमेंट ही अलग हो जाता है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर अलग है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, बट सेम कोइंसिडेंटली सेम एटॉमिक मास हो रहा है। इनकी प्रॉपर्टी में कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी क्योंकि ये तो सिर्फ मास हुआ, मास से कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करती है कोई भी रिएक्शन या कंपाउंड बनता है, तो इसलिए आइसोटॉप्स के अंदर सिमिलैरिटी होती है प्रॉपर्टीज़ में, आइसोबार्स के अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो आज हमने ये कर लिया है यहाँ तक, ये आपको सब आ गया होगा। ये जो न्यूमेरिकल्स है सिंपल हैं, आप एक बार देख लीजिए, कर लीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये तो आप निकाल सकते हो, आपको दे रखा है सब कुछ। या ये तो 35 नीचे जो दिखाई दे रहा है ये एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इतने ही हो गए, 80 में से 35 घटा दोगे तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी तरीके से वो ये पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन स्पीसीज आर इतना, असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। देखो अब एक मिनट, ये देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है, देखो इलेक्ट्रॉन बोले हैं 18, प्रोटॉन बोले हैं 16
और न्यूट्रॉन बोले हैं 16। तो देखो अब तुम ये घबराना मत कि मैडम ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो गया, क्योंकि वो स्पीसीज है, उसने एटम नहीं बोला, स्पीसीज बोला है, तो वो कुछ भी हो सकती है, आयन भी हो सकता है। तो आप प्रोटॉन को लो, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन तो कोई ले लेता है कोई दे देता है। तो प्रोटॉन 16 है, इसका वो एलिमेंट का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आएगा 16। ठीक है ना। अब 16 एटॉमिक नंबर आप याद करो किसका होता है, सल्फर का होता है। अब लेकिन सल्फर के पास तो 16 इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन किसी और से उधार लिए हैं, 2। तो सल्फर के ऊपर कितने चार्ज आ गया, 2 माइनस, क्योंकि जब कोई लेता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लेने पर माइनस चार्ज आता है, तो 2 लिए तो 2 माइनस हो गया। और अगर उसका बात करें कितना उसका एटॉमिक मास है, तो प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन जोड़ दो, 16 प्लस में 16 कितना हो गया 32। तो ये वो स्पीसीज है। तो देखो इसका आंसर यही है कि नहीं है, ये देखो यही है ना। तो इस तरीके से आप किसी को भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।